यस फ्रेंड्स, नाउ लेट मी डू द सम ऑफ फॉरेक्स। चलो एक फॉरेक्स का सम भी करते हैं। तो क्वेश्चन 17 ले रहा हूँ फ्रेंड्स में, आपकी बुक का है पेज नंबर 13.57 पे। ओके, फॉरेक्स ब्रांच का जो हमने एक्सप्लेनेशन लिया था पहले लेक्चर में, उसका सम कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, S&M लिमिटेड बॉम्बे हैव अ ब्रांच इन सिडनी। ओके, तो हेड ऑफिस बॉम्बे में है और सिडनी में ब्रांच है। ओके, सिडनी में ब्रांच है। ऑस्ट्रेलिया, राइट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आता है, राइट। फिर सिडनी ब्रांच इज एन इंटेंजिबल फॉर एन ऑपरेशन, इंटीग्रल फॉर ऑपरेशन। तो इंटीग्रल है फ्रेंड्स, तो हम लोग कुछ ना बोलते अभी हम इंटीग्रल ही मानते हैं, आपको याद होगा तो, राइट। फिर एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2012 द फॉलोइंग लेजर balances have been extracted from the books of the Bombay office and Sydney office। ठीक है, क्या क्या है ये? बॉम्बे ऑफिस है, सिडनी ऑफिस है। शेयर कैपिटल ऑब्वियस ब्रांच में तो हो नहीं सकता है, तो शेयर कैपिटल खाली एचओ में है। फिर रिजर्व सरप्लस, लैंड, बिल्डिंग कॉस्ट, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन रिजर्व। तो इसका मतलब बिल्डिंग को हम कॉस्ट पे मेंटेन कर रखे हैं, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व अपोजिट साइड जाता जा रहा है, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, बिल्डिंग के लिए तो हमारा हिस्टोरिकल रेट यूज होता है, तो डेफिनेटली कौन सा रेट यूज होगा? हिस्टोरिकली यूज होगा, राइट ना, सेम ही रेट यूज होगा, क्योंकि बिल्डिंग का सब में सेम यूज होता है। ठीक है, आगे प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट, फिर प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व, वो भी ठीक है। डेटर्स क्रेडिटर्स, तो हमको समझ जाना है डेटर्स क्रेडिटर्स किधर हैं। डेटर्स डेबिट साइड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, मींस क्रेडिट साइड। स्टॉक ओपनिंग है। फिर ब्रांच स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व जैसे ब्रांच का स्टॉक पे होगा तो प्रॉफिट पे ट्रांसफर किया होगा तो उसका स्टॉक रिजर्व आ जाता है। कैश बैंक बैलेंस, परचेज सेल, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच है तो देखो यहाँ पर 100 का है और यहाँ पे 5 का है, मीन्स सेंड किया है उतना ही ब्रांच को मिल गया है। इधर नो कैश गुड्स इन ट्रांजिट। अगर होगा तो ही शुड इंटीमेट, क्योंकि इसका प्राइस कितना होगा वो हमको नहीं पता है, इसलिए इसकी स्पेसिफिक रेट मानी जाएगी। ये सिडनी में हमारा $5 का है तो यहाँ पर 100 रुपीज के बराबर है। रुपीज इन लैक्स में है, नो प्रॉब्लम, रुपीज 1000 में दिया है, बट आपको समझने की जरूरत है कि ये $5,000 इज इक्वल टू 100,000 ऑफ इंडियन रुपीज। ओके, ठीक है। आगे मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, बेजेस सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, कमीशन रिसीव, ब्रांच हेड ऑफिस करेंट अकाउंट। ये ब्रांच के हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस का ब्रांच में, सेम का सेम 7 यहाँ पर है, तो उसका प्राइस कितना माना जाएगा? 120 माना जाएगा। ये दोनों ही स्पेसिफिक रेट हो गई। कौन कौन सी? एक गुड्स सेंड टू ब्रांच वाली और एक एचओ का करंट का एचओ, दोनों के यहाँ एक दूसरे के अकाउंट में, राइट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 12 बॉम्बे में रुपीज 1,50,000 का है, सिडनी में 3,125 का है। क्या इस एडजस्टमेंट को हमको रेक्टिफाई करने की जरूरत है? जो हमने नोट लगाया था कि अगर एडजस्टमेंट होगा तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, तो इसको कोई रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन इन दोनों के अलावा कोई एडजस्टमेंट होगा तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा किसमें? फॉरेन करेंसी ट्रायल बैलेंस में ही। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये एचओ का ट्रायल बैलेंस क्यों दिया है? तो एचओ का ट्रायल बैलेंस देने के 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो उसने एचओ के यहाँ पे और ब्रांच के यहाँ पे फाइनल अकाउंट भी मांगे हो, कन्वर्ट तो करो प्लस फाइनल अकाउंट बनाइए, दैट इज प्रॉफिट निकालिए। एक हो सकता है उन्होंने ये जो एचओ का ब्रांच में अकाउंट है ना, वो कितना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया है, क्योंकि अलग से दे तो बच्चा समझ जाता है फटाक से, अच्छा ये वाला है, जबकि एक साथ देने से उसको रियलाइज ही नहीं होगा कि अच्छा ये वाला अकाउंट होना चाहिए। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता है, या तो उसने एचओ ब्रांच के अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया है ब्रांच का एचओ का ट्रायल बैलेंस, या फिर उसको एचओ के फाइनल अकाउंट भी बनवाने होंगे, इसके लिए उसने एचओ का ट्रायल बैलेंस दे दिया है। ठीक है, लेट्स सी। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीज। ओके, ओनली कन्वर्जन मांगा है फ्रेंड्स। यूज द फॉलोइंग रेट फॉर एक्सचेंज: ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट और फॉर फिक्स एसेट्स रेट। ये हिस्टोरिकल रेट है, फिक्स एसेट्स के मतलब ये हिस्टोरिकल रेट। ओके, दैट्स ऑल। तो फ्रेंड्स हमको खाली क्या करना है? कन्वर्ट करना है। इसके अलावा फाइनल अकाउंट बनाना ही कोई आ भी जाए तो हम कितनी बार बना चुके हैं फ्रेंड्स। इंडिपेंडेंट ब्रांच के जो फाइनल अकाउंट थे ना, सेम का सेम फाइनल अकाउंट यहाँ बनाना है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो मेन कन्वर्ट करना है, बाकी का सेम प्रोसीजर होता है, तो आपको ही करना है। बाकी का तो उसने मांगा भी खाली कन्वर्जन ही है, तो कन्वर्जन कर दीजिए फटाफट, स्टार्ट हो जाइए। आप लोग करके दिखाइए पहले, और फिर इसके बाद में पॉज करके फिर इसको चेक करिए, फिर चेक करते हैं बराबर है कि नहीं आपका, राइट।
चलिए आंसर टू, आई होप कि आपका हो गया होगा। आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17, पेज नंबर 13.56। ओके, स्टेटमेंट शोइंग Sydney branch trial balance into rupees. In rupees, that is HO currency, right? As on 31st March 2012। ठीक है, अब कॉलम आपको याद होगा पर्टिकुलर, फिर हम लोग डेबिट क्रेडिट का अमाउंट, फिर कंजन का रेट और फिर डेबिट क्रेडिट का अमाउंट, राइट। आप चाहो तो बनाओ ये वाला कॉलम, नहीं तो जरूरी नहीं है। कौन सा वाला? देखो, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट बिफोर कन्वर्जन, फिर कन्वर्जन रेट, फिर डेबिट क्रेडिट आफ्टर कन्वर्जन। ठीक है ना? तो ये बिफोर कन्वर्जन जैसा फिगर दिया है वैसा ही लिख देना है जैसे सिडनी डॉलर में दिया है, और आफ्टर कन्वर्जन हमारा रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स गिव मी द वन बुक। चलो, जो भी आइटम है इसमें कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। अगर एडजस्टमेंट होता तो पहले एडजस्टमेंट को हम फॉरेन करेंसी ट्रायल बैलेंस में सॉल्व करते, बाद में एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन, बाद में ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करते, लेकिन ऐसे एडजस्टमेंट कुछ है नहीं एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन। वो दोनों को छोड़ के हमको बाकी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं जो कि यहाँ पर नहीं दिए हैं। तो शेयर कैपिटल, अब आप बोलोगे सर ये एचओ का दिया है तो एचओ का कुछ करने की जरूरत है कि? एचओ को कुछ भी नहीं करना है, हमको खाली ब्रांच का बनाने का है। ये सब बन भले इन द बुक्स ऑफ एचओ रहा है, लेकिन बनाना खाली ब्रांच का है। ब्रांच ने अपना ट्रायल बैलेंस भेज दिया है, बाद में एचओ अपने यहाँ जो करता रहे वो करना है, वो मर्जिया करते रहे। लेकिन याद रखो ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ब्रांच अपना अकाउंट बना रहा है, एचओ अपना अकाउंट बना रहा है। हमको ब्रांच का नहीं बनाना है, हमको खाली मीन्स एचओ का नहीं बनाना है, हमको खाली ब्रांच का बनाना है, राइट। सो ब्रांच का कन्वर्ट करते जाएंगे तो जो ब्रांच के यहाँ पे आएगा बोलेंगे। सबसे पहला आइटम आएगा प्लांट एंड मशीनरी, उससे पहले सब एचओ के यहाँ पे है। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है फ्रेंड्स? 200 का है डेबिट साइड में। सो रेट कितना लगाएंगे? कन्वर्जन रेट, क्लोजिंग फिक्स रेट का रेट, हिस्टोरिकल रेट वाला, राइट। 18 रुपीज कितना हो जाएगा? 3600 डेबिट साइड, राइट। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, ये क्रेडिट साइड फिगर है 130। सेम रेट आएगा फ्रेंड्स इसका भी, राइट। 18 इंटू 130 कितना होता है? सॉरी 2340, 2340, राइट। फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स 2860, फिर क्रेडिटर्स अपन अलग लिख रहे हैं फ्रेंड्स, हाँ। क्रेडिटर्स कितने का है? 30 का, राइट। अच्छा, इसका क्लोजिंग रेट लेना पड़ेगा, तो क्लोजिंग रेट 24 चल रहा है। 24 इंटू 60 कितना हुआ? 1440, और 24 इंटू 30 720। ठीक है, अंडरस्टूड ना फ्रेंड्स? हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा फिगर दिया है एक वो बना रहे हैं कॉलम, इसके अलावा एक्स्ट्रा कन्वर्जन रेट और बाकी के सब प्रोसीजर, राइट। ठीक है, फिर डेटर क्रेडिटर्स हो गया। फिर स्टॉक हमारा असेट्स होता है बट ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पर आएगा, राइट। ओपनिंग रेट कितने की है फ्रेंड्स? 20 की। 20 इंटू 20 400। फिर स्टॉक के बाद में ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ये हमारे यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो एचओ के यहाँ पे है। फिर कैश एंड बैंक, ये कितने का है? 10 रुपीज का, हाँ। तो 20 का हिसाब से, राइट, कितना रेट आ जाएगा? 20 इंटू कैश एंड बैंक क्लोजिंग रेट आएगा ना, ये तो क्लोजिंग रेट कितनी है? 24, सॉरी 24 फ्रेंड्स, 240। ठीक है, फिर परचेज एंड सेल, तो मैं परचेज अलग लिख रहा हूँ, सेल अलग लिख रहा हूँ। परचेज डेबिट साइड आ जाएगा, कितने का है? परचेज कितने का है फ्रेंड्स? 20 का। परचेज एंड सेल, परचेज 20 का है,
सेल 123 का है। दोनों के लिए एक एवरेज रेट कितना है 22, बता दीजिए फ्रेंड्स। 440 परचेज 2706 सेल का, ठीक है फ्रेंड्स। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसके लिए स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है। गुड्स सेंड टू ब्रांच नहीं, स्पेसिफिक रेट दे हैड गिवन। जैसे यहाँ भेजा है 100 का, तो हमारी बुक में 5 का दिख रहा है, तो हम क्या मानेंगे, स्पेसिफिक रेट है और ये 100 का ही मानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये कैसा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच जब होता है तो वो भी एचओ क्या दिखेगा ना। जब एचओ भेजेगा तो ब्रांच क्या दिखेगा, ब्रांच क्या भेजेगा तो एचओ क्या दिखेगा। तो एचओ ब्रांच दोनों के अपने आपस में अकाउंट दिया रहेगा तो एग्जैक्टली रेट पता चल जाएगा ना। तो हमको स्पेसिफिक रेट लिख देना है। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी ये 30, अच्छा ये इसमें नहीं है फ्रेंड्स, मैनेजिंग डायरेक्टर इसमें नहीं है, एमडी इसमें नहीं है, बेजेस एंड सैलरी है। एवरेज रेट पे 45, 22 एवरेज रेट 990, ठीक है। फिर रेंट, रेंट 12 का भरा है, एवरेज रेट पे कितना 264। फिर ऑफिस एक्सपेंस एवरेज रेट पे लेना है, 18 का है 396। फिर कमीशन रिसीव, अट्ठारह का, अच्छा रिसीव है, क्रेडिट साइड आएगा फ्रेंड्स। हाँ, कमीशन रिसीव कितने का है फ्रेंड्स, 100 का है ना, एवरेज रेट पे लेंगे 2200, ठीक है। फिर एचओ करेंट अकाउंट, इसका भी हमको स्पेसिफिक रेट यूज करना है, कितना दिया है 7 दिया है, राइट। तो ये 120 हो जाएगा, स्पेसिफिक रेट ले दीजिए 120, ठीक है। ऑल एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, तो ऐसा कुछ डालने का है नहीं। अब खाली इसको क्लोज कर दीजिए। पहले टोटल बताइए कितना आएगा, फिर पहले का 7870 8086, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लॉस चार्ज टू पीएनएल अकाउंट कितने का 216 का, टोटल 8086 8086। सब लोग प्लीज फ्रेंड्स टैली कर लेना बराबर है कि नहीं। कोई भी किसी चीज़ में किसी को डाउट रहे तो प्लीज आस्क, क्योंकि ये कैसा है, हमारा इंटीग्रल सिस्टम है। आप ये भी लिख दीजिए ब्रैकेट में, हमारे इंटीग्रल सिस्टम फॉलो किया है। तो इंटीग्रल सिस्टम के हिसाब से हम क्या करते हैं, चार्ज टू पीएनएल करते हैं, बराबर। नॉन इंटीग्रल तो रिजर्व में रख देते, लेकिन उस केस में फिक्स एसेट्स को भी क्लोजिंग रेट पे लेते हैं अगर नॉन इंटीग्रल होता तो। याद है ना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इंटीग्रल है इसलिए फिक्स एसेट्स को हिस्टोरिकल रेट पे लिया है, डेप्रिसिएशन को भी हिस्टोरिकल रेट पे लिया है, और डिफरेंस को हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया एज पर ईयर्स 11, राइट। और अगर यही नॉन इंटीग्रल सिस्टम होता तो क्या चेंज होता, खाली एक ही चेंज होता कि प्लांट मशीनरी को हिस्टोरिकल रेट पे लेते और डिफरेंस विल बी रेज इन कीप इन रिजर्व, ठीक है, परफेक्ट। तो फ्रेंड्स ये फाइनल कोड अगर बनाना पड़ जाए तो उसका तो ब्रांच का तो एचओ का तो है ही हमारे पास ट्रायल बैलेंस पहले से, ब्रांच का ए बन गया और ये डिफरेंस को हम पीएनएल में डाल देंगे। डेबिट साइड डिफरेंस है तो डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड जाएगा, ओके। तो एक सम ऐसा दिया हुआ है फ्रेंड जिसमें एचओ जो है वो बाहर है और इंडिया में हमारी ब्रांच है, तो उस सम को कर लेते हैं, उसमें सब कुछ मांगा है उसने। लेट्स डू, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, राइट। इससे पहले वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 16, अच्छा ये 17 था, क्वेश्चन 16। Question 16. Let's read friends first. On 31st December 2012, the following balances approach in the books of Chennai branch of an English firm having its HO office in New York. ये देखिए HO जो है वो न्यूयॉर्क में है और ब्रांच जो है वो चेन्नई में है, ठीक है। आगे ये ट्रायल बैलेंस किसका है, चेन्नई ब्रांच का है। तो ट्रायल ब्रांच चेन्नई का हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अकाउंट अमाउंट, स्टॉक 1 जनवरी का, परचेज एंड सेल, डेटर्स क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, रेस्ट, टैक्सेस, फर्नीचर, बैंक,
न्यूयॉर्क अकाउंट। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क अकाउंट का बैलेंस कितना होगा हमको नहीं पता है, उसके लिए या तो हमको इंटीमेट देगा कि न्यूयॉर्क में अमाउंट इतना है, तो भाई हम कैसे पता लगाएंगे, राइट। प्लस ऑल आर इनकम एक्सपेंस ओनली, खाली फर्नीचर ये है जो एसेट्स है, बाकी का सब तो इनकम एसेट्स इनकम एक्सपेंस ही। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो इंटीग्रल सिस्टम ही फॉलो करेंगे जो हमने अभी क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन में, राइट। फिर स्टॉक और जो 31 दिसंबर इतने का है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक होगा, इसका एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 13,400, ये डेबिट बैलेंस डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली वही लिख देंगे डॉलर। ऑन 31 दिसंबर 2012 एंड फर्नीचर अपीयर इन द हेड ऑफिस बुक्स एट 1750। इसमें फर्नीचर के रेट नहीं दिए है, फर्नीचर के अमाउंट दे दिया डायरेक्टली, तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ $1 ऑन 31 दिसंबर 2011 वॉच 52 एंड 31 दिसंबर वॉच 51, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेट दे दिया है। द एवरेज रेट 50 दे दिया, वो भी दे दिया है। प्रिपेयर द हेड ऑफिस ब्रांच हेड ऑफिस बुक्स, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द ब्रांच अज्यूमिंग इंटीग्रल फॉर एन ऑपरेशन। यहाँ पे भी इंटीग्रल फॉर एन ऑपरेशन उसने खुद नहीं अज्यूम करने को बोल दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तो हेड ऑफिस की बुक में हमको क्या क्या करना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है, ब्रांच के बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन ऑब्वियस बात है, ब्रांच पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाना है तो उससे पहले ब्रांच के पीएनएल को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस को, इनटू एचओ करेंसी, तभी हम काम कर सकते हैं। अब इस बार एचओ का करेंसी डॉलर में है, तो ये रुपीज में दिया हुआ है, ये रुपीज में दिया हुआ है, हमको डॉलर में बनाना है, तो ठीक है, उसमें क्या हुआ, डिवाइड दे देंगे। नॉर्मली डॉलर का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद डॉलर का डिवाइड दे देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले फ्रेंड्स आप लोग पॉज कर लेना और आप लोग पहले करके दिखाओ, बाद में फिर यहाँ करेंगे अपन, ठीक है। चल, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर क्या है 13.55। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ इन द बुक्स ऑफ एचओ ही बनने वाला है। चेन्नई ट्रायल बैलेंस इनटू एचओ करेंसी, ठीक है, एज ऑन वॉट एवर डेट 2012। ओके, सेम कॉलम फ्रेंड्स जैसा अभी बनाया आपने, बिफोर कन्वर्जन, कन्वर्जन रेट, आफ्टर कन्वर्जन, दो दो कॉलम अंदर। सॉरी, सबसे पहले फ्रेंड्स स्टॉक, यहाँ पे तो खाली हमारे आइटम ही है, लास्ट टाइम में तो ब्रांच भी था, स्टॉक भी वो भी था, राइट। स्टॉक इंडियन करेंसी में है 234 का, और चूंकि ओपनिंग स्टॉक है ये, ओपनिंग रेट आएगा, ओपनिंग रेट क्या है फ्रेंड्स 52। तो इस बार क्या होगा बताओ, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2,34,000 डिवाइड बाई 52 कितना आता है 4500। फिर परचेज, परचेज कितने का है 15,62,500, एंड सेल कितने का है 23,43,750 का। इनका रेट क्या हो जाएगा, एवरेज 50-50। एवरेज उसने खुद नहीं दे दिया है 50, अभी कैसे हुआ एवरेज उनकी प्रॉब्लम है, हमको नहीं पता, राइट। कितना आएगा 31,250, 46,875। ये उस करेंसी में बन रहा है जो एचओ है, जो कि हमारा डॉलर में बन रहा है इनडायरेक्टली, राइट। फिर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, तो बीआर एंड बीपी। बीआर कितने का है, नहीं पहले डेटर्स क्रेडिटर्स थे फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। तो जी 204 बीआर 178,500 बीपी, कितना एवरेज, नहीं क्लोजिंग रेट 51 है, क्लोजिंग रेट 4,000। वो देखो फिगर एग्जैक्टली आ रही है, मतलब उन्होंने प्लान बना के रखा है फिगर को कि फ्रैक्शन ना आए, ऐसा उन्होंने सोचा हुआ है शायद, ठीक है ना। चलो फिर डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स कितने का है 765, और क्रेडिटर्स कितने का है 5,10,000। क्या रेट लेंगे 51, क्लोजिंग रेट बताइए 15,000 एंड $10,000, राइट, ठीक है। फिर सैलरी एंड वेजेस, ये तो एक ही नाम है, एवरेज रेट लेना है, राइट। 1,00,000 रुपए का है, 50 एवरेज रेट, कितना हो जाएगा
2000। फिर रेंट रेट्स एंड टैक्स 1,06,250 कितना हो जाएगा 2125। फिर फर्नीचर, अब इसके लिए उसने स्पेसिफिक रेट दे दिया है तो हम दिमाग नहीं लगाएंगे, 91,000 यहाँ पे गिवन लिख देंगे, कितना है 1750। फिर बैंक अकाउंट क्लोजिंग रेट हो जाएगा 5,68,650 51, कितना अमाउंट हो जाएगा 11,150। फिर न्यूयॉर्क अकाउंट कितना अमाउंट है ये 599,150, तो ये गिवन है ये भी 13,400, राइट, दैट्स ऑल। और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं अदर देन डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग स्टॉक, और कोई एडजस्टमेंट हो तो उसको भी हम एडजस्ट कर देते, राइट। 73,775, इधर कितना टोल आ रहा है, नहीं हमको डिफरेंस को अलग से दिखाना होता है, पहले आप टोल बता दीजिए, टोल कितना आया, टोल कितना है वो बता दीजिए इसका, डिफरेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल कितना है 71,775, डिफरेंस कितने का आ रहा है, अच्छा ये इधर की साइड है, ओके ओके ओके, 73,775 और 71,775, राइट। फिर यस 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 यस, देखो जरा कितना होता है, कितना है डिफरेंस 3,000 2,000, तो 73,775 73,775, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लॉस बोलो या आप जो भी बोलना चाहो वो पिल में चला जाएगा हमारा, राइट। अब हमको बनाना है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बोला कि पीएनएल अकाउंट बोला, हेड ऑफिस बुक्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, राइट। तो ठीक है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना दो, उसमें क्या है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट नहीं बोला है तो भी ट्रेडिंग बना देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बोल दो, राइट। क्या क्या आइटम है, अभी अपन को सब आइटम यहाँ से यूज करना है, और साथ में बैलेंस शीट बोला है तो बैलेंस शीट बना दीजिए, तो अभी फाइनल अकाउंट भी साथ में बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, तो बैलेंस शीट भी हमारी साथ में बनती जा रही है, ब्रांच बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या आएंगे जो आइटम, जहाँ पे भी जैसे अपन नॉर्मल फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जैसे लास्ट समय पूछा नहीं था इसलिए नहीं बनाया, लेकिन अगर पूछते तो बनाने का सिस्टम तो वही है जैसे हम नॉर्मल फाइनल अकाउंट बनाते हैं, राइट। अब हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस आ गया है बनके, दिख रहा है सबको, इसको उठा उठा के लिखते जाइए। स्टॉक, स्टॉक कहाँ जाएगा, कौन सी फिगर लेनी है अपन को, डॉलर वाली फिगर लेनी है, स्टॉक कहाँ जाएगा, ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो टू ओपनिंग स्टॉक 4,500, राइट। फिर परचेजेज 31,250, तो टू परचेजेज, ठीक है। फिर सेल, तो बाय सेल भी लिख दीजिए 46,875। फिर डेटर्स को एसेट्स में लिख दीजिए, डेटर्स को कितने अमाउंट है डेटर्स की फ्रेंड्स 15,000, क्योंकि क्या है हमारे जो भी आइटम आते जा रहे हैं हम लिखते जा रहे हैं, हम लोग वेट नहीं करेंगे कि बाद में आएगा, क्योंकि फाइनल बनाने का हमने सिस्टम सीखा था, याद है आपको, सिंगल एंट्री सिस्टम, जो इफेक्ट आता जा रहा है इमीडिएटली डालते जाइए। क्रेडिटर्स कितना आया था 10,000, क्रेडिटर्स 10,000, राइट। फिर बिल्स रिसीवेबल, इनको भी लिख दीजिए, बिल्स रिसीवेबल कितने, बिल्स रिसीवेबल 4,000 का था, बिल्स पेबल कितने का है 3,500, बिल्स पेबल 3,500। फिर सैलरी एंड वेजेस ही हमारे पीना अकाउंट में आएंगे, तो टू सैलरी एंड वेजेस 2,000। फिर रेंट रेट्स, रेंट रेट्स ETC 2125। फिर फर्नीचर 21,1750, अच्छे से डेफिनेट का कोई चक्कर तो है ही नहीं, ओके कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। बैंक 11,150, ठीक है।
फिर न्यूयॉर्क अकाउंट, ये हमारी कैपिटल के जैसा हो जाता है, कितना आया था 13,400 प्लस इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट, ठीक है। ऑल आर एम। अब क्लोजिंग स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक बताइए कितना आया, बाय क्लोजिंग स्टॉक 637,500। क्लोजिंग रेट क्या है, क्लोजिंग रेट 51 की है ना, 12,500। ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी आएगा, स्टॉक 12,500 क्लोजिंग है ऐसा मेंशन कर देना, ठीक है। फिर और कुछ है एडजस्टमेंट, नथिंग एक्स्ट्रा। अब ये पीएनएल आया हमारा, इसमें भी डाल दीजिए, ये पीएनएल डिफरेंस लॉस आया था ना पीएनएल में, टू लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, फॉरेन करेंसी ट्रायल बैलेंस 2000, राइट। चलो पहले अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, टोटल 59,375, 59,375, डिफरेंस 625, 23,000 बाय जीपी ब्रॉट डाउन 23,625 टू नेट प्रॉफिट 17,500, 17,500। ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कितना आएगा टोटल 30,900। देन बैलेंस शीट मस्ट बी टैली 44,400, दोनों तक टैली है, प्लीज चेक कर लीजिए सब लोग, बराबर, इट मस्ट बी टैली, ओके परफेक्ट। तो देखा हमने विथ ट्रायल बैलेंस, ये तो ट्रायल बैलेंस बनाई, एक्स्ट्रा हमने क्या कर दिया, वी हैड मेक द फाइनल अकाउंट ऑल्सो। तो जैसे पिछले वाले सम के फाइनल अकाउंट, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो इसके बाद में कुछ बचता ही नहीं फ्रेंड्स, खाली कन्वर्ट करना हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है फॉरेन ब्रांच में, अदरवाइज फाइनल अकाउंट तो एज इट इज बन जाते हैं, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं फाइनल अकाउंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच में कितनी बार बनाए, तो सेम फाइनल अकाउंट डिपेंडेंट ब्रांच में ही बनाया अपन ने होने को, तो सेम का सेम फाइनल अकाउंट बना दिया फ्रेंड, जो बैलेंस शीट में आ रहा है फिगर वो बैलेंस शीट में लेके गए। और फाइनल अकाउंट बनाने का रूल क्या होता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंगल एंट्री सीख लीजिए ग्रुप वन की, क्योंकि सिंगल एंट्री अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर जो आप अकाउंटिंग 11th क्लास ऑनवर्ड सीख रहे हो वो सब एक ही है, बराबर, सब से करते जाइए फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स 18 क्वेश्चन और है, वैसे बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, एक बार रीड कर लेते हैं, अगर कुछ अलग होगा तो कर लेंगे हम भी, राइट। मेसर्स कार्लिन हैज अ हेड ऑफिस इन न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस है इनका, एंड ब्रांच इन मुंबई, ठीक है, मुंबई ब्रांच इन इंटेंजिबल फॉरेन ऑपरेशन, तो वो भी सेम का सेम ही है, जैसा हमने क्वेश्चन अभी 16 किया है वही का वही है। मुंबई में ब्रांच है यानी कि रुपीज में ब्रांच है, और यूएस में हमारा फॉरेन है हेड ऑफिस है। मुंबई ब्रांच फर्निश यू द फॉरेन ट्रायल बैलेंस ऑन 31 March 12 एंड द एडिशनल information given thereafter, stock opening, purchase, sale, sundry debtors, bills exchange, wages, salary, इसमें वेजेस सैलरी है, वहाँ पे सैलरी वेजेस था, ये ट्रेडिंग में जाएगा, रेंट, सन्ड्री डेटर्स, कंप्यूटर, बैंक बैलेंस, न्यूयॉर्क ऑफिस, सब कुछ सेम आइटम है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर वर एक्वायर्ड फ्रॉम द रेमिटेंस ऑफ $, 6,000, मतलब इसकी वैल्यू 6,000 रुपये हो जाएगी, फ्रॉम द न्यूयॉर्क हेड ऑफिस एंड द पेड टू द सप्लायर्स, डेप्रिसिएशन कंप्यूट 60% ऑफ द ईयर। तो डेप्शन एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट हो गया हमारा, लेकिन डेप्शन के एडजस्टमेंट को हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, नॉर्मल फाइनल अकाउंट आएगा जब सॉल्व करेंगे, अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। फिर अनसोल्ड स्टॉक मुंबई ब्रांच वॉज वर्थ ₹4,20,000, वो स्टॉक हो गया हमारा। द रेट ऑफ एक्सचेंज हो गई ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज। फिर कन्वर्जन इन डॉलर सेल बी मेड अप टू 2 डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल आने वाले हैं तो बोला है 2 डेसिमल लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओगे, 10 डेसिमल लेते जा रहे हो बस। You are asked to prepare the $, revenue statement for the year ended 31 March 12 and the balance sheet on that date of Mumbai branch as would appear in the books of the New York head office of Carlin Company. You are informed that Mumbai branch account shown the debit balance USD. This must ये account का balance हो गया, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना 1620, ये 1620 रुपीज इन 1000 में होगा, राइट, हाँ रुपीज इन 1000 में है, और यहाँ पर नॉर्मल रुपीज में है 39,609.18 हाँ ये डॉलर में है, मतलब ये ज़्यादा अमाउंट है, तो वो रुपीज अमाउंट है, वो जो रुपीज कम दिख रहा है लेकिन वो 1000 में है, इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है वो, राइट। न्यूयॉर्क बुक देयर वाज नो आइटम पेंडिंग रिकंसिलेशन, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि गुड्स इन ट्रांजिट है, कैश इन ट्रांजिट है। तो फ्रेंड्स सेम का सेम क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ही हो गया है, कन्वर्ट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो विद दैट वी हैड फिनिश योर ब्रांच एंड आई होप कि ब्रांच का आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी इंडिपेंडेंट ब्रांच के साथ में।
प्लस आपको एक्स्ट्रा रूल के लिए AS11 भी पढ़ सकते हो, जो कि फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताता है कि फॉरेक्स का कैसे ट्रीटमेंट होता है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.